अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नज़रीन कराम, पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड के दरमियान आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का पहला मुकाबला बस शुरू हुआ चाहता है। आपको बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर कौन कौन से खिलाड़ी नजर आने जा रखे गए। पाकिस्तान की तरफ से कौन से नए ओपनिंग जोड़ी आपको देखने को मिल जाएगी, जबकि साथ ही साथ आपको डेट और टाइमिंग्स के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि आप अगर आप मैच को देखना चाहते हैं तो किस तरीके से देख सकते हैं। तो वीडियो बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम की बर्बादी नहीं करते, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर हम इस मुकाबले की बातचीत करते हैं तो ख़वातीन और हज़रात, ये मैच 19 तारीख से शुरू हुआ चाहता है। अगर हम यहाँ पर बातचीत करते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच कब तक शुरू हुआ चाहता है। मैं आप लोगों से उससे पहले एक और सवाल भी पूछना चाहता हूँ कि आपके ख्याल में ओपनिंग जोड़ी किसको होनी चाहिए? बाबर आजम और फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान और फ़खर जमान, सऊद शकील और फ़खर जमान, या उस्मान खान और फ़खर जमान, या आपके ख्याल में कोई और नाम आ रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताता चलो, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है। हाल ही में पाकिस्तान 2 मरतबा न्यूजीलैंड से हार कर आ रहा है, तो आप लोग पाकिस्तान का मोराल भी देख सकते हैं। पाकिस्तान को कड़ी मेहनत करना पड़ेगी और न्यूजीलैंड जैसी हरीफ को हराने के लिए पाकिस्तान के पास बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड खिलाड़ियों का होना भी ज़रूरी है। वो इस वजह से क्योंकि न्यूजीलैंड ने भी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की है। उनके भी चंद खिलाड़ी नए हैं, पाकिस्तान के भी चंद खिलाड़ी नए हैं। तो ऐसे में मुकाबला काफ़ी ठनेगा और हाल ही में जो ट्राई सीरीज़ खेली वहाँ पर न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान को शिकस्त दी है। तो उस सूरत-ए-हाल को देखते हैं तो ऐसे में पाकिस्तान टीम थोड़ा बहुत प्रेशर के अंदर ज़रूर होगा। बाकी दोस्तों, ये मैच दोपहर के 2 बजे शुरू हो जाएगा। अगर हम बातचीत करते हैं लाइव की, तो आप पीटीवी स्पोर्ट, टन स्पोर्ट वगैरह पर मैचेस को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आपको लिंक शायद में भी हो सकता है कि मिल जाए, तो ऐसा कुछ सिनेरियो बन सकता है। बाकी अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 की बातचीत करते हैं, पाकिस्तान के ओपनिंग पेयर की बातचीत करते हैं, तो इत्तलात के मुताबिक मोहम्मद रिजवान स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर सामने आ सकते हैं, जो आपको ओपनिंग करते हुए नज़र आ जाए। इस बात के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और ये बात मैं कब से पिट रहा हूँ कि आप रिजवान को एज अ ओपनर के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। अब पाकिस्तान के जिन भी ओपनर्स को मौका दिया गया उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। बाबर को एज अ ओपनर मौका दिया गया, आप लोग देख सकते हैं कि बाबर नहीं चले। इससे पहले अगर हम बातचीत करते हैं तो एक और खिलाड़ी थे अब्दुल शफीक, उनको भी मौका दिया गया, वो भी नहीं चले। इमामुल हक भी थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस उस वक्त डामाडोल हुआ करते थे, जब मौके मिला करते थे तो उस वक्त आप लोग भी जानते होंगे, तो उस वक्त हम भी तनकीद किया करते थे, तो वो वाला वक्त आन पड़ा कि अब हम वहीं कह रहे हैं कि यार इनको वापस आना चाहिए। लेकिन इफ्तिखार अहमद की कमी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मिस हो रही है और यहाँ पर एज अ स्पिनर, स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर मेरे हिसाब से शादाब खान को मौका देना चाहिए था। बाकी आप लोगों की जो भी राय है आप लोग हमें कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी प्लेइंग 11 वहीं सेम होगी, ज़्यादा तब्दीलियों के चांसेस नहीं आपको देखने को मिलेंगे। उस्मान खान प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे, जबकि अबरार अहमद जो कि मिस्ट्री हमारे स्पिनर है, पता नहीं चलता कि ये स्पिनर है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओपनिंग के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया। बाकी बाबर आजम भी होंगे, सऊद शकील भी होंगे और इनके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो बाकी तमाम प्लेयर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जबकि नसीम शाह और शाहीन शाह ये दोनों होंगे और इनके साथ तीसरा फास्ट बॉलर कौन होगा ये अभी तक सवाल निशान है, मुहिम्मा बना हुआ है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।